देखिए, अहमद फरहाद का उठाया जाना जबर के उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो पाकिस्तान के अवाम पर कई दिहाइयों से मुसल्लत है। उसमें जो बंदा भी बोले, जो हरफ इनकार बुलंद करे, हरफ मज़ाहमत बुलंद करे, उसे खामोश करवाए। तीनों दुबई लीक्स हुए हैं, किस किस के नाम नहीं आए कि उसकी मंजूर नज़र हैं आजकल, जो पहले निगरान हुकूमत में पंजाब के वज़ीर आला भी थे, वो कह रहे हैं जी बिज़नेस करके प्रॉपर्टी बनाना कोई जुर्म तो नहीं। भाई नहीं होगा जुर्म आपके कागज़ों में, लेकिन ये अखलाकी जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब जालिब साहब के सालाना मेला पे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ शायर, वन ऑफ द सीनियर शायर शहजाद नैयत साहब। सर, आज हम जिस इवेंट पे मौजूद हैं, जालिब साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सोच ये है कि जब से पाकिस्तान बना है वो अपने बनने के मकासद पूरे नहीं कर सका, इसलिए कि सबके लिए समाजी इंसाफ, सबके लिए मसावी मौक़े और तमाम तबक़ात के लिए रोज़गार और तालीम और सेहत, उस तरह के मसावी मौक़े होने चाहिए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान पर जागीरदारों ने कब्ज़ा कर लिया, सरमायादारों ने कब्ज़ा कर लिया और अमेरिका की जो साम्राज्यत थी उसने कब्ज़ा कर लिया। इसलिए अवाम के अंदर ये सोच अब बेदार हो रही है कि जो अवाम ख़त्ते गुरबत से नीचे हैं, गरीब हैं, तबक़ाती कशमकश के अंदर पिसे हुए हैं, उस सोच को फिर से उजागर किया जाए। और उस सोच को उजागर करने के लिए हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ और हमारे जो आबिद मंटो और जो बाएं बाजू के जो मज़दूर दोस्त, अवाम दोस्त लोग हैं, जिनकी हर जिद्दोजहद का मरकज़ व महवर अवाम है, ना कि बालाई तबक़ात। अब वो बालाई तबक़ात जो हैं वो हमारे सनतकार भी हैं, वो जागीरदार भी हैं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है। इस एक एलीट क्लास ने पाकिस्तान के ज़्यादातर वसाइल पर कब्ज़ा कर रखा है। अभी पिछले दिनों दुबई लीक्स हुए हैं, किस किस के नाम नहीं आए कि उसकी फ़लाँ की वहाँ जायदादें। अब एक जो मंजूर नज़र हैं आजकल, जो पहले निगरान हुकूमत में पंजाब के वज़ीर आला भी थे, वो कह रहे हैं जी बिज़नेस करके प्रॉपर्टी बनाना कोई जुर्म तो नहीं। भाई नहीं होगा जुर्म आपके कागज़ों में, लेकिन ये अखलाकी जुर्म है कि जिस मुल्क से आप कमाते हैं उस मुल्क के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। सर, आज हम इस इवेंट में मौजूद हैं हबीब जालिब साहब की स्ट्रगल को खराज तहसीन पेश करने के लिए। जब वो अपने एरा में अपनी मज़ामती शायरी की वजह से उन्होंने काफ़ी मारे खाएँ, जुल्म इस्तेसाल सा। इसी तरह पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मारूफ मज़ामती शायर अहमद फरहाद साहब को उठा लिया गया, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अहमद फरहाद का उठाया जाना जबर के उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो पाकिस्तान के अवाम पर कई दिहाइयों से मुसल्लत है। उसमें जो बंदा भी बोले, जो हरफ इनकार बुलंद करे, हरफ मज़ाहमत बुलंद करे, उसे खामोश करवा दो। तो खामोश करवाना हल नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर अहमद फरहाद को जिस तरीके से गायब किया गया, मावराए अदालत उसे अगवा किया गया, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि किन कुव्वतों ने उसे अगवा किया है और वो किन कुव्वतों के पास है। मतलब ज़्यादा इम्कान, ये जिसको कहते हैं ना एक ओपन सीक्रेट, एक खुला राज है ये कि ये जिन लोगों के पास है। तो अहमद फरहाद के लिए दिल से आवाज़ निकलती है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला हसन नासिर से है, जिसे शाही किले में कैद रख के उस पर जबर व तशद्दुद किया गया। और आपने हबीब जालिब की बात की तो आपको मालूम होगा कि 1971 में जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया बंगालियों के ख़िलाफ़, तो हबीब जालिब ने जो ये शेर कहे कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो ये हबीब जालिब का ये दो शेर आज भी उतने ही लागू होते हैं, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, मुताल्लिक़ हैं आज की फ़ज़ा से, कि आप आवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकते। और जो शऊर आवाम में अब आ गया है कि ये जो बालादस्त तबक़ात हैं, जिसके ख़िलाफ़ जालिब ज़िंदगी भर लड़ा, जालिब ने हर हुकूमत से इख्तलाफ किया,
जालिब पर हर हुकूमत में जबर हुआ, इसलिए कि जो भी हुकूमत आती है वो कर्जे लेती है, जो भी हुकूमत आती है वो करप्ट होती है, जो भी हुकूमत होती है वो एलीट क्लास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो हम तो किसी हुकूमत की हिमायत में नहीं हैं, हम उस हुकूमत की हिमायत में होंगे जो अवाम दोस्त होगी, जो मेहनत कश तबके के हकूक़ को पेश नज़र रखेगी और उन्हें अवलियत देगी, और जो गरीब इस निज़ाम के अंदर आकर पिस रहे हैं जो उनकी बात करेगी। और ऐसी तो कोई हुकूमत आई ही नहीं, इतने तो मार्शल लॉ रहे। तो हबीब जालिब की, अब क्योंकि इवेंट उनका है, हबीब जालिब की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने का ये मतलब होना चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसे दौर का ख्वाब देखें जो जालिब का ख्वाब था, जो फैज़ का ख्वाब था, जो तरक़्क़ी पसंद क़ुव्वतों का ख्वाब है। और वो ये है कि तमाम तबक़ात में वसाइल मुनसिफ़ाना और मसावियाना तक़सीम हो, ना कि 1% तबका जो कि पाकिस्तान में है, 1% तबका जो है वो 99% वसाइल पर काबिज़ हो जाए।